गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे। पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक। लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। परिचय देखो बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ और मृत्यु 27 जुलाई 2015 को। उनकी रचनाएं देखो बच्चों, अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया है। रॉकेट विज्ञान प्रक्षेपण, रॉकेट विज्ञान और प्रक्षेपण, इसमें अनमोल योगदान देने के कारण कलाम जी को भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। बच्चों, ये जो आत्मकथा है पृथ्वी से अग्नि तक आत्मकथा है, इस आत्मकथा का हम मुख्य भाव देखते हैं। देखो बच्चों, मनुष्य के जीवन में मुसीबतें तो आती रहेंगी, किंतु जीवन की राह में वही मनुष्य कामयाब होता है जो जीवन की राह में आने वाले संकटों को रौंद कर आगे बढ़ता है। देश की महान विभूति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्वयं अपनी आत्मकथा के माध्यम से देश के युवकों को और छात्रों को संकट में भी अपना आत्मविश्वास व हौसला न खोकर सभी को साथ लेकर आपसी सहयोग व सहकार्य से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। इस प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। बच्चों, इस पाठ में पृथ्वी से अग्नि तक ये जो पाठ हम देखने वाले हैं, इस पाठ में हम दो मिसाइलों के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। एक है पृथ्वी मिसाइल और दूसरा है अग्नि मिसाइल। तो पृथ्वी मिसाइल क्या है? देखो, पृथ्वी का निर्माण भारत में ही किया गया है। इसका सफल प्रक्षेपण 25 फरवरी 1988 को किया गया। जमीन से जमीन पर मार करने वाले इस प्रक्षेपास्त्र की क्षमता 200 से 250 किलोमीटर है। और अग्नि का देखो, अग्नि मिसाइल स्वदेशी तकनीक से भारत में विकसित की गई। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। यह मिसाइल 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। बच्चों, अब हम पाठ अच्छी तरह से समझते हैं। देखो अभी पाठ की ओर। बालसोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। देखो बच्चों, बालासोर यह एक उड़ीसा का शहर है तथा श्रीहरिकोटा यह आंध्र प्रदेश में स्थित अंतरिक्ष केंद्र है। जो मिसाइल यहाँ से छोड़े जाते हैं, यहाँ पर ही उन्हें प्रक्षेपण के लिए चुना गया है। क्या कहा कि जो श्रीहरिकोटा केंद्र है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित अंतरिक्ष केंद्र है। यहाँ पर ही मिसाइल छोड़े जाते हैं और प्रक्षेपण के लिए यहाँ से ही उनको चुना गया है। बच्चों, प्रक्षेपण यानी लॉन्च, मतलब किसी वस्तु को
आवेग के साथ फेंकना या उछलने की क्रिया। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र भी शामिल थे। देखो बच्चों, जो उड़ीसा में शहर है बालासोर, वहाँ पर ही अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में कम से कम 1 साल की देरी थी और वहाँ पर ही प्रक्षेपण के लिए जो स्थित केंद्र था श्रीहरिकोटा, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की सुविधाएं स्थापित की थी। एक लॉन्च पैड था, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र भी उसमें शामिल थे। देखो बच्चों, आगे देखो। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। देखो बच्चों, यहाँ पे पृथ्वी मिसाइल दिखाई दे रहा है आपको। क्या बताया मैंने? प्रक्षेपण का मतलब क्या बताया कि किसी भी वस्तु के आवेग के साथ उसको फेंकना या उछलने की क्रिया। और ये जो पृथ्वी उपग्रह है उसको कब छोड़ा गया था? 25 फरवरी 1988 सुबह 11:23 पर छोड़ा गया था। और यही एक विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। बच्चों, यहाँ पर युगांतरकारी यानी युग प्रवर्तक, युग को बदल देने वाला युग प्रवर्तक। समझ में आ रहा है? आगे देखो। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया, क्योंकि कुछ गिने चुने राष्ट्रों के पास ही इसी प्रकार के मिसाइल तंत्रज्ञान या टेक्नोलॉजी थी, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन्हीं प्रकार की टेक्नोलॉजी थी। और आज भारत के हाथ में भी ये टेक्नोलॉजी लगी है। इसीलिए तो हमारे आसपास के पड़ोसी राष्ट्र यहाँ पर विचलित हो गए। देखो बच्चों, क्या कहा था कि कुछ गिने चुने राष्ट्रों के पास ही ऐसी अलग अलग प्रकार की मिसाइल तंत्रज्ञान या टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी अब हमारे भारत के पास में भी आई हुई है, हमारे हाथ में भी लगी हुई है। इसके लिए जो भी पड़ोस के राष्ट्र है, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, ये सारे पड़ोसी राष्ट्र हमारी ये टेक्नोलॉजी देखकर थोड़े विचलित हो गए। आगे देखो बच्चों। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। बच्चों, यहाँ पे चुनिंदा यानी चुना हुआ, मतलब सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों में समूह में पहुंचा दिया। मतलब ऐसे गिने चुने राष्ट्रों के बीच में भारत भी एक बलशाली राष्ट्र है और इस बलशाली राष्ट्रों का भी समावेश इन जो गिने चुने राष्ट्र थे उनके बीच में भी हो गया है। जो ऐसे राष्ट्रों के बीच में हमारा भारत देश खड़ा हो गया है।